आदाब नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर अबूरी फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो जायदादें अदालत या अवामी इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ करार की गई हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने मज़ीद कहा है कि वक्फ बोर्ड और मरकज़ी वक्फ कौंसिल के तमाम अरकान मुस्लिम ही होंगे, अलबत्ता जो अफराद सरकारी हैसियत से शामिल किए जाएंगे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो सकता है। चीफ जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच 73 दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है, जिनमें नए वक्फ कानून को चैलेंज किया गया है। अदालत ने यह भी वादे किया है कि कलेक्टर अपनी कार्रवाई जारी रखेगा, मगर जब तक वो ज़मीन पर इंक्वायरी मुकम्मिल नहीं करते उस जायदाद को वक्फ नहीं माना जाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त सवालात किए, ख़ास तौर पर उन जायदादों के बारे में जो वक्फ बाय यूज़र यानी अवामी इस्तेमाल से वक्फ करार दी गई है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसी जायदादों को ख़त्म किया गया तो ये मसला पैदा करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगरचे कहीं कहीं इस नज़्म का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम वक्फ जायदादें जाली है। अदालत ने यह भी निशानदही की कि 14वीं या 16वीं सदी के दरमियान तामीर शुदा कई मस्जिदों के पास सेल डीड्स नहीं होगा, इसलिए उन्हें रजिस्टर्ड करना मुश्किल है। इसलिए ऐसे जायदादों को ख़त्म करने से गुरेज करना चाहिए। समाअत के दौरान अदालत ने मगरबी बंगाल के कुछ इलाक़ों में इस कानून पर जारी तशद्दुद पर भी तशवीश ज़ाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अदालत में है और वही इस पर फैसला करेगी। अदालत कल भी इस मामले पर समाअत जारी रखेगी। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल हैदराबाद 24/7 न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हैदराबाद 24/7 न्यूज़। है बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया उसमें बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जाकर के सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। जी, तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी पिटीशन जो है मुजीबुर रहमान साहब, उसको कब सुनने की बात कही है कोर्ट ने? वो तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जज साहब ने ये कहा है कि जिसकी पिटीशन आज 11 बजे तक आ गई थी उसको आज सुना गया है। कुछ लोगों ने मेंशन की अपनी पिटीशन, उनको जज साहब ने नहीं सुना है, कोर्ट ने नहीं सुना उसको। वो नेक्स्ट जो है जब वो लिस्टिंग होगी, स्क्रूटनी पार करके जब आएगी तब उसको देखा जाएगा। कल 2 बजे? कल 2 बजे। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है
और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई